अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 14 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। तो आज हम लेक्चर 5 इसका पढ़ेंगे, चैप्टर 14 का सब्लिमेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं। सब्लिमेशन क्या होता है? अगर किसी भी सॉलिड को हम जो है लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हमने कहा था जी मेल्टिंग। अब सॉलिड ने लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हमने मेल्टिंग कहा था। अगर सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में चली जाए, यानी कि सॉलिड ने वेपर्स में चेंज हो जाए डायरेक्ट, अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाए मेल्टिंग में चेंज हुए बगैर, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बगैर डायरेक्ट वेपर्स में चली जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसकी कॉमन एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। वो डायरेक्टली गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड में रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक और कॉमन एग्जांपल जो हमारे घरों में आपने खुद ऑब्जर्व की होगी, Another common example of sublimation is the disappearance of naphthalene balls। naphthalene balls जो है हम कपड़ों वगैरह में रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक वक्त आता है वो खुद ही गायब हो जाते हैं। क्या वो लिक्विड में चेंज होती है? नहीं, वो सॉलिड डायरेक्ट चेंज होती है किसमें? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो वो उसको हम खैर रखते तो इसलिए है कि वो हमारे कपड़े जो हैं वो उसकी स्मेल की वजह से कोई चीज़ इनमें ना आए। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास सब्लिमेशन की डेफिनेशन और उसकी दो एग्जांपल्स। तो ये जो येलो मैंने मार्क किया है ये आप डेफिनेशन प्लस एग्जांपल कर सकते हैं, चाहे आप ये वाली जो ब्लू मैंने मार्किंग करवाई है ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप एक एग्जांपल कर लें और एक डेफिनेशन कर लें। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है सब्लिमेशन, तो आपने फिर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से आपने दूसरी एग्जाम्पल भी लिखनी है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। Just like evaporation, the energy needed for sublimation also comes from within the substance which the absorbs energy from the surrounding। जो कि सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो सब्सटेंस, उसी एनर्जी को यूज करते हुए उस सब्सटेंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? वेपर फॉर्म में। क्योंकि जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी जो है उस सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? सराउंडिंग से। This energy is sufficient to overcome the attractive forces of the neighboring molecules which then escape into the vapor phase। वो एनर्जी काफ़ी होती है उसके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स की उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं, वीक होती हैं, तो वो सब्सटेंस अपनी फेज चेंज कर जाता है। फेज चेंज का मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्टली वेपर फेज में चला जाता है, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपको बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिफाइन सब्लिमेशन, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आपने एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन भी इसके साथ ही लिखना होगा। तो एप्लीकेशन सब्लिमेशन की आपकी बुक में दो हैं। पहली एप्लीकेशन है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, यानी कि एयर फ्रेशनर यूज किए जाते हैं। आपने जो घरों में हम यूज करते हैं वो तो स्प्रे होती है, ठीक है, वो स्प्रे होते हैं, जबकि सॉलिड एयर फ्रेशनर भी यूज किए जाते हैं। अब वो जो सॉलिड एयर फ्रेशनर है वो किस तरह से अपनी जो है सेंट को स्प्रेड करते हैं? वो डायरेक्ट सॉलिड ने जो है वो गैस फेज में चेंज होना होता है और वो गैस जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें खुशबू आने लगती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर। सॉलिड एयर फ्रेशनर कंटेन अ सेंटेड सब्सटेंस which may evaporate with or without heating। The scented substance undergoes sublimation and disperse scented vapors throughout the room and mask unpleasant odors। ठीक है, तो हमें जो है वो एक खुशबू मिलती है जो कि हमारी बदबू वगैरह को रूम की खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये सॉलिड एयर फ्रेशनर की एक एप्लीकेशन है जो कि हम सब्लिमेशन में लिख सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक आप लिख दें तो काफी है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो आपने इतना मार्क कर लेना अपनी बुक से। अब सेकंड जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, वो अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है। तो वो एप्लीकेशन आप समझें सब्लिमेशन प्रिंटिंग, यानी कि हम प्रिंटिंग वगैरह भी करते हैं, उसको भी सब्लिमेशन प्रिंटिंग क्यों कहते हैं? व्हेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड इन टू प्रिंट आर डिजाइन इनटू अ मटेरियल आर फैब्रिक, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब क्या करते हैं हम किसी भी फैब्रिक के ऊपर या किसी भी मटेरियल के ऊपर प्रिंटिंग से डिजाइन करते हैं, जिसको हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? इसेंशियली द प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग दैट रेफर्स आर डिजाइन इनटू अ फैब्रिक यूजिंग इंक एंड हीट। यानी कि उस इंक को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसको हम डिजाइन बना देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं जी सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब सब्लिमेशन प्रिंटिंग अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको अलग से ये पूछा जा सकता है व्हाट इज सब्लिमेशन प्रिंटिंग, तो यहां से यहां तक आपने एक्सप्लेन कर देना है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है राइट द मेथड ऑफ सब्लिमेशन प्रिंटिंग। ठीक है, तो आपको फिर यहां से लेकर
एंड तक मेथड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आप मार्क कर लें, अगर सब्लिमेशन प्रिंटिंग का मेथड आता है तो आपने कितना लिखना है, यहां से लेकर एंड तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं मार्किंग करवा देता हूं आपको, या आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। ठीक है, यहां तक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब्लिमेशन प्रिंटिंग का मेथड। यानी कि इसमें क्या कहा जाता है, इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग दी फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिंट आर डिजाइन ऑन टू अ स्पेशल पेपर यूजिंग सब्लिमेशन इंक्स। सबसे पहले इंक को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पेपर के ऊपर जो है वो डिजाइन बना लेंगे। द प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस्ड ऑन टू अ फैब्रिक एंड हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड। यानी कि आपने अक्सर बाइक्स वगैरह के ऊपर जब कोई डिजाइन बनवाते हैं तो इसी सेम मेथड से डिजाइन बनाया जाता है। द इंक्स यूज्ड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब वो जो इंक होती है वो वेपर्स में चेंज हो जाती है। वेपर्स में कैसे चेंज होती है, क्योंकि उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। द प्रिंटिंग इज परमानेंट विच डज नॉट फेड अवे विद द टाइम बिकॉज द इंक इज एम्बेडेड इन द फैब्रिक रेदर देन सिंपल अटैचिंग विद द टॉप ऑफ द फैब्रिक इन अ नॉर्मल प्रिंटिंग। यानी कि वो जो डिजाइन बनता है वो परमानेंट डिजाइन बनता है। उसकी वजह यह है कि अब हीट के साथ उसको इंक को एम्बेडेड किया गया है। ठीक है, मटेरियल में द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन्स अप द पोर्स प्रेजेंट इन द फैब्रिक, द इंक एंटर्स इनटू द पोर्स अंडर अप्लाइड प्रेशर। यानी कि जो मटेरियल के पोर्स होते हैं, इंक उन पोर्स में इंटर हो जाती है, जिस वजह से ये प्रोसेस जो है इसमें परमानेंटली प्रिंटिंग होती है। ठीक है, आपसे अगर ये भी पूछा जाए, देखिए स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा केमिस्ट्री का पेपर काफी कंसेप्चुअल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो है वो परमानेंट क्यों होती है, तो उसकी वजह ये द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ओपन्स अप द पोर्स प्रेजेंट इन द फैब्रिक, द इंक एंटर्स इनटू द पोर्स अंडर अप्लाइड प्रेशर, कूल्स डाउन द रिटर्न्स टू सॉलिड फॉर्म। यहां तक आपको फिर लिखना पड़ेगा कि ये वजह है कि जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है वो परमानेंट होती है। ठीक है, द मेथड इज पॉपुलर फॉर प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स। यानी कि आपको जो मार्केट में टी शर्ट्स दिखाई देती हैं वो भी इस प्रोसेस से बनाई जाती हैं। एंड इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन सिरामिक। ये सिरामिक मटेरियल जितने भी आपको दिखाई देते हैं घरों के डेकोरेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं। वुड एंड मेटल दैट हैव अ स्पेशल कोटिंग ऑन टू रिसीव द इंक्स विच आर सब्लाइम्ड। ठीक है, तो ये जितने भी डिजाइनिंग के मटेरियल्स हम यूज करते हैं, मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दिए बाइक्स वगैरह। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग से करते हैं। तो ये आपको दो जो है एप्लीकेशन याद करनी है सब्लिमेशन की। इसके अलावा आपको सब्लिमेशन की डेफिनेशन करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक, डिपोजिशन। ठीक है, डेपोजिशन की डेफिनेशन जो है, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन वेयर अ गैस चेंज डायरेक्टली टू अ सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अगर कोई गैस जो है वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाए, अगर कोई गैस डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हुए बगैर सॉलिड में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डेपोजिशन भी कहते हैं, डिपोजिशन भी कहते हैं। तो डेपोजिशन क्या होता है, अगर कोई भी सॉलिड जो है वो कोई भी गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट लिक्विड फेज में चेंज हुए बगैर, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है कि जब जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, सिलेंडर वगैरह में जम जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। वो लिक्विड में चेंज नहीं होती, वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। इसको हम कहते हैं जी डेपोजिशन। ठीक है, तो डेपोजिशन की डेफिनेशन आप मार्क कर लें, यहां से लेकर यहां तक आपने डेफिनेशन करनी है और यहां से यहां तक इसकी एग्जांपल है। ये बात आपने याद रखना, 9th क्लास में जो आपने मिस्टेक्स की हैं पेपर्स में वो अब 10th में आपने नहीं करनी, वो आपकी पहली क्लास थी। ठीक है, वो ये मिस्टेक कि जब भी आपने बोर्ड में डेफिनेशन लिखनी है तो उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा जितने भी चैप्टर 14 के पहले 4 लेक्चर्स हैं इस चैनल के ऊपर हमने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर जो है हम सिर्फ लेक्चर्स ही अपलोड नहीं करेंगे, आपके साथ जो है नोट्स की सूरत में इसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी शेयर करेंगे। इस तरह नोट्स की सूरत में शेयर करेंगे कि आपको जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप साथ ही साथ उसके जो है वो नोट्स बनाते जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है, क्योंकि स्कूल्स मुश्किल है अभी ओपन हो, गवर्नमेंट अभी छुट्टियां दे देंगी और आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा टाइम का। ठीक है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट जो अभी 9th से 10th में मूव कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है वो साथ ही साथ अपनी नोटबुक्स ले लें, रफ जो है वो आप अपने नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको लास्ट पे आपके लिए मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लें, जब भी हम जो है लेक्चर अपलोड करेंगे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में ही आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी डेपोजिशन। तो डेपोजिशन को भी आपने डेफिनेशन समझ आ गई है। अगर नहीं भी समझ आई स्टूडेंट तो डेपोजिशन की एग्जांपल भी आपने समझ लेनी है। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आपने जो है कमेंट में मुझे बता देना है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँ।